राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपने अब तक सैकड़ों ऐसी चीजें देखी होंगी जो कि अपने आप में बहुत ही अनूठी और नायाब हैं। पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से पहचाने जाने वाले इस जयपुर शहर में ऐसी भी कई जगह और नायाब चीजें मौजूद हैं जिनसे बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं, जबकि इनके महत्व और खूबियों को जानने के बाद हर कोई अपने समृद्ध इतिहास और विरासत पर फख्र महसूस कर सकता है। ऐसी ही कुछ जगहों की तलाश करते हुए हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और अंग्रेजों के जमाने में बनी इस विरासत का महत्व भी पूरे शहर के लिए जीवन जीने का आधार रहा है। यकीनन जयपुर में रहते हुए भी आप इस जगह के बारे में शायद ही कुछ जानते होंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं जयपुर में स्थापित इस गौरवशाली इतिहास की झलक और जानते हैं कि आखिर क्या है इसका महत्व। अपने आप में नायाब और अनूठी चीज़ों की खोज परख करने के लिए आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया की टीम पहुंच चुकी है राजधानी जयपुर के पानीपेच इलाके के अंदर। पानीपेच के अंदर हम आज यहां पर खड़े हैं और यहां पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर जिसे कहते हैं वो हम आज आपको यहां पर दिखाएंगे। हम पानीपेच में जो एक जगह है जिसको कहते हैं 16 कोठी, आपने सही जाना, 16 कोठी एक जगह है, यहाँ पर हम खड़े हैं। और 16 कोठी का मतलब है कि यहाँ पर एक ही लाइन में एक ही साइज के 16 लगातार, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 16 कोठियाँ हैं। और कोठी का मतलब हम आपको बता देते हैं कि सीधे तौर पर कहें तो उसे कुआं कहते हैं। जी हाँ, आज भी गाँव में जो खेतों के अंदर किसानों के कुआं हैं उनको कोठियाँ भी कहते हैं। वही कोठी आप यहाँ पर हम दिखाने के लिए आज आपको आए हैं। ये 16 कोठी वो हैं जिनमें से पानी के द्वारा पूरे जयपुर शहर के लोगों की प्यास बुझाई जाती थी कोई ज़माने में। जी हाँ, सैकड़ों साल पुरानी बनी हुई ये धरोहर आज अपने अस्तित्व और वजूद को बचाए हुए यहाँ पर दिख रही है। हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। मैं मेरे सहयोगी पवन को कहूँगा, पवन थोड़ा सा दिखाएं दर्शकों को। और आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और लगातार खोज परख और पड़ताल करने के लिए टीम इन्वेस्टिगेशन मीडिया लगातार कहीं ना कहीं जाती रहती है ऐतिहासिक धरोहरों की पड़ताल करने के लिए। और इसी क्रम में आज हमारी टीम पानीपेच के इलाके में 16 कोठी पर आ चुकी है। और 16 कोठी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि ये वो जगह है। इसके बराबर में ये अमानी शाह जो नाला है, अमानी शाह नाला यहाँ पर है और इसके जस्ट बराबर में ये 16 कोठियों के क्षेत्र में हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये खंबा, इस कोठी यानी कि कुआं से लगता हुआ ये खंबा सैकड़ों साल पुराना है जो कि आज भी अपनी जगह पर ये खड़ा हुआ है और अपने अस्तित्व और वजूद की गाथा सुनाई देते हुए हमको दिख रहा है। ये 16 कोठियों का हम इतिहास आपको बताएंगे कि कोई ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी तो ये 16 जो कुआं हैं इनमें से पानी के द्वारा पूरे जयपुर के लोगों की प्यास बुझाते थे और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि हम आपको बता देते हैं कि अंदर की अंदर से इनमें से पाइप निकल रहे हैं और एक पाइप के द्वारा दूसरा कुआं और दूसरे पाइप के द्वारा तीसरी कोठी, फिर चौथी कोठी, इसी तरह से लगातार 16 कोठियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत जयपुर शहर की है। यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर लोग पहुँच पाते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये कटीली झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ये किस तरह से ये यहाँ पर ये नंबरिंग की गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये 12 नंबर की कोठी है और कितना मोटा पत्थर है ये। हम आपको यहाँ की इसकी बनावट दिखा देते हैं। इन पत्थर यहाँ पर किस तरह के लगाए गए हैं आप देख सकते हैं। कितनी मोटी दीवार यहाँ पर इस कोठी के लिए बनाई गई थी जिससे कि ये खराब ना हो। और चूने और पत्थर की ये दीवार पूरी तरह से गोलाकार आकृति में बनाई गई है। पुराने ज़माने के जो कारीगर होते हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने कई विरासतें राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर
बनाई हैं और वो आज भी अपने वजूद को लेकर बराबर से खड़ी हैं। मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको जो 16 कुएं या 16 कोठी दिख रही हैं, यहाँ पर क्या है कि ज़मीन की जो सतह है वो कहीं से ऊपर है और कहीं से नीचे, यानी कि ज़मीन समतल नहीं है। इसलिए कई कुएं ज़मीन की सतह के बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो कई कोठियाँ आदमकद लेकर दिखाई दे रही हैं, यानी कि कई कोठी ऊपर हैं और कई कोठी ज़मीन से जस्ट बराबर हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी एक बहुत भयंकर जो विशेषता है वो ये है कि सारे कुएं या 16 कोठियों की जो मोटाई और गहराई और चौड़ाई सारी की बराबर है और उनके पत्थर और चूने का जो पैरामीटर्स जो लेकर बनाया गया था वो एक ही है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है ये है कि 16 की 16 कोठी एक ही लेवल में और एक ही सूत में दिखाई दे रही हैं। ये सबसे बड़ी अहम खूबी है इन 16 कोठियों की। और 16 कोठियाँ इसलिए फेमस हैं, इसलिए जयपुर के अंदर प्रसिद्ध हैं कि कोई ज़माने में यानी सैकड़ों साल पहले ये जयपुर की जनता की प्यास बुझाती थी और यहाँ से जो पानी कनेक्ट होकर जाता था वो वह पंपिंग हाउस में जाता था और जिसमें स्टीम के द्वारा भाप तैयार की जाती थी और उस भाप से यहाँ पर पाइपों के द्वारा यह इंजन चलाया जाता था और तब जाके यहाँ इन कोठियों से पानी की सप्लाई आगे निकलती थी और वो उस पानी को इकट्ठा किया जाता था पानी पेच के अंदर जो टैंक बने हुए हैं। जी हाँ, पानी पेच का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर पानी का पेच खोला जाता था, पानी का वाल्व खोला जाता था, इसलिए उसका नाम पानी पेच इस जगह का नाम पड़ा है। आप देख सकते हैं। मैं पवन को कहूँगा, पवन थोड़ा सा दिखाएं कि आज किसी भी प्रकार के खतरे को टालने के लिए यानी कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए सरकार ने इसको किस तरह से ये चद्दर से ये पूरी तरह से पैक कर रखा है, ढक रखा है। और ये देख सकते हैं ये जालियों से पहले जालियों से कवर किया गया है और फिर उसके ऊपर एक बहुत मोटी साइज की एक मोटी चद्दर से इसको कवर कर दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर हम आपको थोड़ी सी सरकार की उदासीनता अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये कचरा है, किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी, कटीली झाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर अगर सरकार या प्रशासन अगर इस ओर ध्यान दे तो फिर इनकी सफाई करके और ये बहुत अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में इसका उद्गार किया जा सकता है, जिससे कि सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति हो सके। लेकिन यहाँ पर ये अशोक गहलोत की वर्तमान में सरकार राजस्थान के अंदर है और हमारी अशोक गहलोत सरकार से यही अपील है कि यहाँ पर इसकी दुर्दशा थोड़ी सी सुधारी जाए, क्योंकि अभी कुछ साल पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने जिस तरह से द्रव्यवती नदी का जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था सार संभाल करके और एक तरह से विकास के रूप में इसको संरक्षित किया गया था, उसी तरह से ये जगह जो रह गई है और ये भी अपनी बदहाली पर कहीं ना कहीं तो आंसू दिख रही है। ये देख सकते हैं ये कुआं है, इस कुएं का नंबर पवन दिखाऊं मैं, ये कुएं का नंबर ये 3 नंबर का कुआं आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर ये किस तरह से पूरी तरह से काला पड़ चुका है और सही दिख नहीं रहा है, अगर सरकार इसकी रखरखाव और पुताई रंगाई करके अगर थोड़ा सा इस ओर ध्यान दे तो इनकी छवि को और निखारा जा सकता है। आप देख सकते हैं कुएं की जो मुख्य विशेषता है वो मुख्य ये कि इनकी जो गोलाई है वो बिल्कुल पूरी तरह से सारे कुओं की गोलाई एक रूप से बराबर है, यानी कि अगर इसको नापा जाए तो 1 इंच भी, मुझे नहीं लगता कि 1 इंच भी ये कोई कुआं बड़ा हो या कोई कुआं छोटा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर, ये डीपू यहाँ लगा हुआ है, ये पंपिंग यहाँ पर लग रही है, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और ये जो कटीले तार दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर वो अमानिसा नाला है, जो अमानिसा नाला जिसको द्रव्यवती नदी में परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये अभी भी जलकुंभी यहाँ पर अपना घर बसाए हुए हैं और जलकुंभी के रूप में इसको जाना जाता है। हालांकि आए दिन यहाँ पर बरसात के महीनों में, बरसात के सीज़न में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन
सरकार ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं को किस प्रकार से रोका जा सके। जी हाँ, हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि हम खड़े हैं पानी पेच में, पानी पेच के अंदर 16 कोठियों पर। आज हम यहाँ पर आए हैं और बहुत बड़ी विरासत या बहुत बड़ी ये खूबी इसको कह सकते हैं। राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान के जयपुर में इस प्रकार की विरासत आपको देखने को मिल रही है। और इन्वेस्टिगेशन मीडिया आज अपनी खोजी परख पड़ताल के रूप में आज यहाँ पर अपनी कवरेज करने के लिए पूरी टीम के साथ आज यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से विरासत अपनी बदहाली पर आंसू बहा तो रही है, लेकिन फिर भी हम ये कहें कि विरासत अपने वजूद को सरकारों की उदासीनता और लचर प्रणाली के चलते हुए भी अपने वजूद को और अपने अस्तित्व को सहेजे हुए हैं, या ये कहें कि संभाले हुए हैं। आ सकते हैं कि यहाँ पर इन कुओं के ऊपर जिस तरह से पक्षियों के लिए पानी पिलाने के लिए यहाँ पर यहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी हैं, यहाँ का स्थानीय जो गार्ड वगैरह जो भी हैं, उन्होंने इस तरह से यहाँ पर पक्षियों को पानी पीने के लिए इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से कटीली झाड़ियाँ बनी हुई हैं, सही चलने का रास्ता भी नहीं है। और पूरी तरह से अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो फिर ये बहुत अच्छी जगह बनाई जा सकती है और इसको पर्यटन का दर्जा भी मिल सकता है। और सरकार चाहे तो राजस्व की प्राप्ति भी सरकार को हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं ये कोठी 6 नंबर है, वो 9 थी, और जो पहले हमने दिखाई थी वो 3 नंबर नहीं थी, वो 9 नंबर थी, और ये 6 नंबर है। लेकिन अब हम भी यहाँ पर पूरी तरह से इसको नहीं कैप्चर कर पा रहे, क्योंकि जिस तरह से शब्द मिटे हुए हैं और जिस तरह से धुंधले शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन कोठियों का वजूद, इन कोठियों का जिस तरह से एक साथ देखने से लगता है कि इनका किस तरह से एक बहुत विशेष प्रकार का इनका एक आत्मसम्मान लिए हुए हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक अनोखा मिलन इन कोठियों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सैकड़ों सालों पहले इन कोठियों को बनाया गया है, जिन कोठियों से पूरे जयपुर शहर की जनता को पानी पिलाया जाता था। ये 5 नंबर की कोठी, पवन दिखाएं जरा दर्शकों को, ये 5 नंबर की कोठी है। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से काली पड़ चुकी है और ये इस तरह से जर्जर हालत में हो रही है। अगर इसको सरकार थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दे तो 4 चांद इसकी खूबसूरती पर लग जाएंगे। हरे भरे पेड़ हैं, ये फूलों के पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत सारी आपको देखने को मिल रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज हमारी इन्वेस्टिगेशन मीडिया की टीम 16 कोठी, एक बहुत प्रसिद्ध जगह 16 कोठी जयपुर के अंदर है। हालांकि बहुत कम लोगों को शायद ही ये पता होगा, हालांकि हम इससे मना नहीं कर रहे कि बहुत सारे लोगों को ही पता हो, लेकिन जिस तरह से ये यहाँ पर इस हालात में है, उससे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जनता को इसके बारे में पता हुआ होगा। और ये 16 कुएं आपस में कनेक्ट किस तरह से हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और कितने गहरे हैं, इनकी गहराई कितनी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन और अभी फ़िलहाल हम आपको पूरी तरह से दिखा रहे हैं, ये अमानी सा नाला है, यहाँ पर जलकुंभी जो नाला जिसे कहते हैं, कई बार हादसे होते रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जिस तरह से सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जयपुर का JDA, जयपुर डेवलपमेंट प्राधिकरण यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं 3 नंबर की कोठी, सैकड़ों साल पुराना लिखा हुआ 3 नंबर का अक्षर आज भी अपने वजूद को लेकर जिंदा है। ये महानता है उन कारीगरों की, जिन कारीगरों ने इन कोठियों को बनाया था। हालांकि आज तकनीकी युग है और बहुत सारे तंत्र, बहुत सारे तकनीकी, बहुत सारे संसाधन आज के ज़माने में आ चुके हैं और पूरा देश विकास की तरफ जा रहा है। और जिस तरह से विकास के नाम पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं और विकास हो भी रहा है, उसी दौरान उसी विकास के रास्ते में हम आपको ये दिखा रहे हैं पुराने ज़माने में हाथ से बनाई गई, कारीगरों द्वारा बनाए गए ये कोठियाँ।
ये देखिए पवन दिखाए, यहाँ पर ये 2 नंबर की कोठी यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। और इसकी गोलाई, इसकी निर्माण रचना, इसका आप देख सकते हैं कि पत्थर, ये देखो ये पत्थर कितने मजबूत पत्थर थे उस ज़माने के। आज भी जैसे कि तैसे कारीगरों ने लगाए थे, जैसे कि तैसे ही ये आज भी दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं आधुनिक मशीनें उतारने के लिए वो जिस तरह से आप उपकरण आप देख सकते हैं, ये कुएं पर फिट किया गया है सिस्टम के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा। अब हम आपको ले चलते हैं 1 नंबर की कोठी की ओर, यानी कि 15 कोठियाँ हमने आपको दिखा चुके हैं। और अब पहले नंबर की कोठी यहाँ पर बच गई है, वो हम आपको दिखाएंगे। और इस कोठी के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये आपस में कनेक्ट हैं, किस तरह से इनकी गहराई है और किस तरह से ये काम करती हैं और किस तरह से इनका सिस्टम है, वो हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। पवन थोड़ा सा दर्शकों को पास से दिखाएं इस कोठी को। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कवर की हुई है, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए ये छोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं ये अंदर पाइप दिख रहे हैं और उतरने के लिए यहाँ पर वो कुएं के अंदर वो सीढ़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही हैं, वो पत्थर की सीढ़ी हैं। यानी कि कारीगर इसके अंदर उतरते थे, पैदल पैदल उतरते थे और गोलाई में ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और अंदर से आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड ये यहाँ पर कोठी। और हालांकि गहराई इसकी बहुत ज़्यादा है और हम गहराई के बारे में ये नहीं बता सकते कि कितना गहरा है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा गहरा है। और आप देख सकते हैं इसमें पूरी मशीनरी और पूरा पाइप सिस्टम यहाँ पर कनेक्टेड है। और ये 16 कोठियाँ आपस में इस तरह से कनेक्ट हैं। वो होल देख रहे हैं, वहाँ से वो पानी आता है। और जिस तरह से कारीगरों ने इसको बनाया था पुराने ज़माने में, सैकड़ों साल पहले इनको बनाया गया था। और उनकी कला और कारीगरों का जो जिसे कहते हैं कि विशेषता, उनका हुनर, उनका जादू इस तरह से है जो आज हमको यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि आज के ज़माने में भी ये 16 कोठियाँ ऐसे की ही ऐसे हैं। आप ये देख सकते हैं एक पैनल सिस्टम यहाँ पर दिया गया है और ये मशीनरियों को निर्धारण करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ के कर्मचारी, इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या मान्यता है और इनका आज क्या काम है और किस तरह से इनका वजूद बाकी रह गया है। आपका नाम क्या है? मेरा साहब गंगाराम है। गंगाराम जी, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मतलब 4-5 साल हो गए मुझे। 4-5 साल? हाँ। ये 16 कोठी कहा जाता है इनको? यहाँ 16 कोठी कहा जाता है और फिर ये अंग्रेजों के ज़माने की है। अंग्रेजों के ज़माने की है? हाँ। और क्या पूरा जयपुर यहाँ से ही पानी पीता था पहले, और पानी की व्यवस्था कहीं तो नहीं। पूरे जयपुर का पानी सप्लाई यहाँ से होता था पीने के लिए। पूरे जयपुर का पानी यहाँ से सप्लाई होता था और पीते थे। और कहीं से पानी का इंतजाम नहीं था। अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है? जी हाँ। तो यहाँ पर जिस तरह से, क्या यहाँ पर लोग इसको देखने के लिए सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि इसको दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल के रूप में इसको, मतलब इसको इस्तेमाल करते रहिए। अब उसके बाद में इनका जो पानी सूख गया ना, उसके बाद में फिर इनने जो है सरकारी जो पानी जाता था ना इसमें से, तो वो उनने क्या बाहर प्लेन पे अब बोर लगा लिए हैं। अब उनसे काम ले रहे हैं। अभी इन पे जाल लगा दिए लोहे के और उनको पाट दिया गया है कि कोई अंदर गिर ना जाए। तो अभी ऐसे के ऐसे अब इनकी कोई कभी सूती और कभी समस्या इनकी कोई हल करेगा, वो उसके बाद में देखा जाएगा। तो जाल इसलिए लोहे के लगा दिए गए हैं कि कोई पड़ ना जाए, क्योंकि आजकल गलत आदमी भी डोलते हैं, दारूबाज वगैरह ऐसे। तो कोई आकर के अचानक इसमें कोई गिर जा पड़ जाए तो वो आरोप बारी बात। क्योंकि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही क्या? सरकार इस टाइम कोई ध्यान नहीं है इसके कुएं के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से बनी ये 16 कोठियाँ हैं और आज इनका वजूद यहाँ पर अपने अस्तित्व को लेकर ये जिंदा इनको कह सकते हैं। और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और पहले यहाँ पर कर्मचारी ने बताया कि यहाँ पर इसके पानी से, 16 कोठियों के पानी से पूरे जयपुर की जनता की प्यास बुझाई जाती थी। पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी और वो स्टीम पाइप के जरिए यहाँ से जो भाप का जो वहाँ पर जो इंजन अंदर वो बने हुए हैं, वहाँ से स्टीम के द्वारा ये चला के और पानी की सप्लाई यहाँ से पानी को खींचा जाता था। और जिस तरह से उसको पानी पेच
में इकट्ठा किया जाता था बने वाटर टैंकों में, और वहाँ से जब पानी का वाल्व खोला जाता था, इसीलिए पानी का पेच यानी कि वाल्व खोलने के लिए तब जाके नहीं उसको पानी पेच उस जगह को, इस जगह को कहते हैं। और इस तरह से ये हमने आज आपको इन्वेस्टिगेशन मीडिया की विशेष कवरेज के दौरान हमने आपको ये बातें आज बताई हैं जिससे आप अनभिज्ञ थे। हम आपको ये दिखा देते हैं, ये बाल्ब हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जाली पे पवन, जाली पर मत चढ़ना, हो सकता है कि कोई खतरा हो जाए। और आप दर्शकों को दिखाएं, ज़रा आराम से दिखाएं। ये बाल्ब हैं, यहाँ से पूरी व्यवस्था की जाती थी, स्टीम पाइपों के जरिए यहाँ से पानी का निकास होता था और पूरे जयपुर में उसकी सप्लाई की जाती थी। आप देख सकते हैं, पवन थोड़ा सा दिखाएं, ये देखो कितना गहरा है और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यानी कि आदमी को उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ ये बनी हुई हैं, तब जाके नहीं बाल खोला जाता था। कितने बाल हैं अंदर? आप जो पाइप देख रहे हैं, यहाँ पर बाल था जिससे कनेक्टिविटी होती थी, लेकिन समय और विकास के चढ़ते युग के दौरान आज ये अपने अस्तित्व को सहेज के रख रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। 16 कोठी से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी पवन टेलर के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।